धर्मपुरा में अचानक बहुत शोर मच गया था। जो हुआ था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज शाम किसी ने धर्मपुरा के पंचायती प्रधान गोविंद बाबू का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। किसी नुकीली चीज से उनका गला दो टुकड़ों में चीर दिया था। पास की मिट्टी में अब भी खून का धारा बह रहा था। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा गोविंद बाबू ने हमारे लिए कितना कुछ किया। वो यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस आदमी की बात सुनकर शिवराम कहा, वो आज शाम को ही मुझे पास के गांव में भेजे थे एक काम से, और जब मैं लौट कर आया तो उन्हें ऐसा गिरा हुआ पाया। शिवराम गोविंद बाबू का सहायक था। उनका अपना कोई नहीं था, न परिवार न कोई रिश्तेदार। 7 कुलों में वे अकेले थे, इसलिए उनकी हर जिम्मेदारी शिवराम के सिर थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ शिवराम बाबू? मन थोड़ा उदास लग रहा है। इस आदमी को ऐसे मरते देख मन खराब लग रहा है क्या? भैरू धर्मपुरा गांव में अपनी एक गैंग चलाता था जिसमें हर तरह के गलत काम होते थे। वो गोविंद बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसके 2 कारण थे। गोविंद बाबू हमेशा उसके बुरे कामों में रोड़ा बनते थे, और दूसरा, भैरू गोविंद बाबू के जगह पर कब्जा करना चाहता था ताकि भैरू इस गांव पर अपना हुकूम चला सके। और शिवराम को भी मालूम था कि गोविंद बाबू के हत्या के पीछे इसी भैरू का हाथ है। क्या हुआ, आप अभी तक यहाँ खड़े क्यों हैं? निकलिए यहाँ से। अबे ओ चमचे, अब तुम्हारे साहब तो स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। सोचो अब तुम्हारे आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। हम लोगों से मत उलझ, नहीं तो तुझे भी गोविंद बाबू के पास पहुंचा देंगे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ही ने गोविंद बाबू को मारा है? अरे ये किसने कहा? मैंने कब कहा कि मैंने मारा? तुम लोग खुद ही अपने मन की बातें बना रहे हो। यहाँ खड़े सभी लोगों ने आपके मुंह से सारी बातें सुनी है। और काका बताओ आप भी, इसने जो भी कहा उससे यह साबित होता है ना कि गोविंद बाबू को इसने ही मारा है। धर्मपुरा के लोग चुप खड़े। वे सब पास खड़े थे पर किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे कोई डर उनकी सांसें रोक रहा हो। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई कुछ कह रहा है क्या? अगर मैं चाहूं तो पूरे धर्मपुरा गांव में फैला सकता हूं कि गोविंद बाबू को तुमने मारा है, क्योंकि तुम ही उनके सबसे करीबी थे और उनकी जगह लेने के लिए तुमने ये सब किया। अब चलता हूं, चलो रे सब। इतनी सारी बातें सुना गया वो आदमी, और तुम सब बस मुंह खोले देखते रहे। मेरे लिए नहीं, कम से कम गोविंद बाबू की इज्जत के लिए उनका विरोध तो कर सकते थे। कैसे कैसे विरोध करते हैं? सब जानते हैं वो लोग कैसे हैं, और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि उन्हीं ने गोविंद बाबू को मारा है। अरे वो लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि गोविंद बाबू हमेशा उनके कामों में रुकावट डालते थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें मार दिया। तो सब जानते थे फिर भी चुप रहे काका।
क्या करते बेटा? हमारे घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी है। बाबू ही हमारे सहारा थे। अब उस भैरू से बचने के लिए हमारे साथ अभी कोई नहीं है। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास चुप रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। काका की बात सुनकर शिवराम चुप हो गया, क्योंकि सच में धर्मपुरा का कोई दोष नहीं था। इस गांव में कोई भी उस भैरू की बात के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। आसपास का माहौल भी अजीब लगने लगा था, जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो। सब खड़े होकर गोविंद बाबू के शव को देख रहे थे। आसमान की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये लोग गोविंद बाबू के शरीर को जल्दी से श्मशान तक पहुंचाने की तैयारी शुरू करते हैं, इसलिए ये सारी चर्चाएं बंद करवाकर शिवराम ने सबको कहा, अरे छोड़ो ये सब बातों को। आसमान की हालत ठीक नहीं लग रही है। जब चाहे बारिश शुरू हो सकती है। चलो इन्हें लेकर शमशान की तरफ चलते हैं। शिवराम हाथ में एक लालटेन लेकर रास्ते पर आगे बढ़ा। बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सब खड़े खड़े गोविंद बाबू के शरीर को जलते देख रहे थे, और तभी अचानक झट से उनका शरीर उठ बैठा। अरे भाई, शरीर को लाठी मार, मार जल्दी। धर्मपुरा वाले मृत शरीर को लकड़ी से जोर जोर से मारने लगे ताकि शरीर सीधी हो जाए। लेकिन हैरानी ये हुई कि कितनी भी जोर से मारो, शरीर जरा सा भी नहीं हिल रहा था, जैसे पत्थर का हो गया हो, पूरी तरह सख्त। ये दृश्य शिवराम और बाकी धर्मपुरा वाले देख नहीं पा रहे थे। एक जिंदा आदमी की ये हालत, और अब मरने के बाद भी शांति नहीं है। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। बस छोड़ दीजिए, ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। इस इंसान को ऐसे पीटा जा रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा। ऐसे मत कीजिए। क्या बोल रहे हो? यही रिवाज है, इससे किसी की बेइज्जती नहीं होती। और तुम वहां खड़े मत रहो, आकर मारो जल्दी, वरना शरीर नहीं जलेगी। शिवराम चुप हो गया और खड़ा रहा। लोग लगातार गोविंद बाबू के शरीर पर वार कर रहे थे। तभी अचानक शव की दोनों आंखें खोलते हुए लाल हो उठी। उन्हें देखकर सब दहशत से कांपने लगे। किसी ने भी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसी समय धर्मपुरा वाले ने फिर एक जोरदार वार किया, और तभी शव अचानक चीता पर फट से गिर पड़ा। ये सब देखकर शिवराम काफी डर गया था। गोविंद बाबू का शरीर तो पूरी तरह जलकर राख हो गया है। फिर भी शिवराम के मन को भरोसा नहीं हो रहा। उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। गोविंद बाबू अचानक क्यों उठ बैठे? उनकी आंखें लाल क्यों हुई? ये सब क्या था? खैर जो भी हुआ, ये बात हम कुछ लोगों के बीच ही रहे तो काफी अच्छा रहेगा। धर्मपुरा में ये बात फैलनी नहीं चाहिए, वरना गोविंद बाबू की मृत्यु को लेकर लोगों के मन में फिर से अजीब अजीब बातें शुरू हो जाएंगी। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है। अब चलो सब घर चलते हैं। ऐ शिवराम, रुक जरा। उस तरफ से किसी ने तेरा नाम लेकर बुलाया, ऐसा लगा मुझे। एक बार जाकर देखे क्या? कहाँ? मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। अरे मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना। इसी जंगल के अंदर से किसी ने नाम लेकर बुलाया। छोड़ो भी, शायद तू गलत सुन रहा है। कोई जरूरत नहीं है रात को उस तरफ जाने की। वैसे भी शमशान के आसपास थोड़ी बहुत अजीब चीजें होती रहती।
जल्दी जल्दी पैर चलाओ। तेज बारिश शुरू होने से पहले हमें धर्मपुरा लौटना होगा। अगर जल्दी धर्मपुरा पहुंच जाए तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। उसी समय चलते चलते अचानक सब रुक गए। क्या रे शिवराम, रुक क्यों गया तू? ना ना, कुछ नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आजा फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिवराम को लगा कि उसका शरीर थका हुआ लग रहा है, तो शायद उसकी आंखें और कान भी थक गए होंगे। वो वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा और चलने लगा। आज पास के गांव में गोविंद बाबू की मौत के बारे में एक मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होते होते देर रात हो गई, पर जो समझ आया अब उन लोगों का यानी भैरू के गैंग का बचना मुश्किल है। उनके खिलाफ जो कदम उठे हैं, उसके बाद वीरण बाबू ने भी सबके सामने कहा कि गोविंद बाबू को इंसाफ मिलेगा। ये सबसे शिवराम को थोड़ी राहत मिली। मैं कहाँ हूँ? ये जगह, मैं यहाँ कैसे आ गया? सिर के पीछे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा सिर घूम रहा है। शिवराम यह कैसे आया, उसे कौन और क्यों लाया, उसे कुछ नहीं पता। कितनी बार समझाया था तुझे, तू मेरी कोई बात सुनता ही नहीं था। इसीलिए सोचा अगर तुझे ही रास्ते से हटा दूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे मारना है, मार डालो, उसके बाद जाकर देखना धर्मपुरा का प्रधान और पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा। तुम और तुम्हारे चेले अब किसी भी तरह नहीं बच पाओगे। अब तो लगता है तुझे और उस बुड्ढे को दोनों को एक साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। सोचा था बुड्ढे को चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा और तू डर कर चुप रहेगा, लेकिन अब लगता है मेरी सोच गलत थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे गोविंद बाबू की जगह बैठने नहीं दोगे। तुम भी मेरे लिए बाधा बनोगे, इसीलिए तुमको भी खत्म करना पड़ेगा। भैरू धीरे धीरे शिवराम की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह शैतानी हंसी उभर आई थी, लेकिन तभी कहां से अचानक एक अजीब सी काली छाया ऊंची छलांग लगाकर आया और भैरू की गर्दन पर काट लिया। भैरू की गर्दन से खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वह तड़पते तड़पते जमीन पर गिर पड़ा। यह सब देखकर भैरू के आधे आदमी डर के मारे इधर उधर भाग गए। जो मिला उसी को छाया ने पकड़कर वहीं खत्म कर दिया और फिर पल भर में वह छाया गायब हो गई। शिवराम के सिर में भयानक भारीपन था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय दूर के अंधेरे से कोई चलता हुआ शिवराम के सामने आकर खड़ा हुआ। अंधेरे में वह दिखाई नहीं दे रहा था। पास आने पर पता चला वह गोविंद बाबू थे। ये कैसे संभव है? शिवराम की बंधी रस्सी अपने आप गायब हो गई। बेटा, मैं जानता था तू मेरे लिए लड़ेगा।
अगर मैंने तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद वे तुम्हें नहीं मारते काका। अकेला पाकर उन्होंने आपकी किस तरीके से हत्या की है। और अगर वह उस दिन तुम्हें सामने पाते तो तुम्हें भी नहीं छोड़ते। मैंने सारी जिंदगी लोगों की सेवा की है, अच्छे काम किए हैं और मुझे भरोसा है तू भी मेरी जैसा ही रास्ते पर चलेगा। आज तुमको खतरे में देखकर उन राक्षसों से लड़ने की हिम्मत मुझ में आई। मैं चाहता हूँ कि तू सारी जिंदगी मेरे जैसे ही धर्मपुरा गांव वालों की भलाई करते रहे। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मुझे यकीन है एक दिन तू मुझसे भी बड़ा होगा। मैं चलता हूँ। यह कहकर गोविंद बाबू की छाया धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई, लेकिन जाते जाते वह अपनी अंतिम इच्छा शिवराम को सौंप गए। आसमान अब थोड़ा साफ हो चुका था। थोड़ी ही देर में भोर होने वाली थी। जंगल से एक कोयल की आवाज आई और शिवराम बिना रुके सीधे धर्मपुरा की ओर लौट पड़ा।